डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 2023 का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसका करिकुलम अनाउंस हो चुका है और आपने बहुत दिन पहले देख भी लिया, लेकिन अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट और टीचर कंफ्यूज हैं और या कंफ्यूज कर रहे हैं एक दूसरे को कि सिलेबस का फॉर्मेट क्या है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी के एक एक पेज पे जाके आपको बताऊंगा कि भाई कौन सा टॉपिक आपको करना है, कौन सा नहीं करना है और कौन से डिलेटेड क्वेश्चन है। इवन बहुत सारे आपके डाउट होते हैं कि हम एडिशनल एक्सरसाइज करें या ना करें, अगर करने हैं तो एडिशनल में से कौन सा क्वेश्चन करें। तो वो सारी आज आपको बात बताऊंगा। उससे पहले आप एक एनसीईआरटी बुक्स लेके बैठिए और साथ साथ टिक करते जाइए। देखिए, इसका जो एग्जाम का फॉर्मेट है वही होगा जो पिछले साल तक होता था, इस साल को छोड़ के। वो 70 मार्क्स का ही पेपर होगा आपका और बच्चों 3 घंटे का एग्जाम होगा साल में एक बार। ये जो सेमेस्टर सिस्टम था ये बंद हो गया है, ठीक है। पहले चैप्टर की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। इस चैप्टर में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, जो पिछले साल डिलीटेड थे वो भी ऐड हो गए। तो पूरा चैप्टर आपको तसल्ली से पढ़ना है, हर क्वेश्चन करना है। एडिशनल एक्सरसाइज में आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं करना वो मैं बता देता हूँ। एडिशनल एक्सरसाइज में केवल आपको 30th क्वेश्चन नहीं करना, नहीं तो आप एडिशनल एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चन कर सकते हो। बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखें कि एडिशनल एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में और सैंपल पेपर में भी दिए जाते हैं, तो ये कहना कि एडिशनल का क्वेश्चन नहीं आएगा बिल्कुल गलत है, ठीक है। सेकंड चैप्टर की बात करें तो बहुत थोड़ा सा चेंज है, मॉडिफिकेशन है, वो बताता हूं। पूरा चैप्टर पढ़ना है आपको और यहां कैपेसिटर में जाके आपको एक छोटा सा कंसेप्ट है। ये आपको जो एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड कैपेसिटर होती है बच्चों, उसका सीधा फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला याद करने हैं बस आपको, ठीक है। ये डेरिवेशन स्टेप छोड़ देना, ठीक है। बाकी इसमें एक वेंडी ग्राफ जनरेटर हुआ करता था, उसे जनरेट होने से पहले ही खत्म कर दिया। जनरेटर को हटा दिया गया। इवन नई एनसीईआरटी उसमें तो वेंडी ग्राफ जनरेटर है ही नहीं। जैसे ये नई एनसीईआरटी है तो उसमें वेंडी ग्राफ जनरेटर है ही नहीं। तो इसमें पूरा चैप्टर आपको करना है। अब मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन बता देता हूं कौन से करने हैं। तो एक्सरसाइज के तो सारे क्वेश्चन करने हैं बच्चों। एडिशनल में आपके पास छूट है कि 17th क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन और बच्चों 29th क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं करने, 32 नहीं करना, 35 नहीं करना, इसके अलावा सब कुछ है करना। प्यारे बच्चों, अगर आप सिंसेरिटी के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो और मेरे छोटे बैच में पढ़ना चाहते हो जिसमें मैक्सिमम 20-25 बच्चे हम पढ़ाते हैं, उसकी हमने एक फीस भी रखी है 10,000 परम 1। इसमें हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी और संडे में एक टेस्ट होगा और साथ में एक डाउट क्लास होगी। तो आप इस परम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारी ऐप के ऊपर होता है, फिजिक्स मास्टर ऐप, और उसका हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप कुछ कॉपीज हमने फ्री दे रखी है जो आप ऐप से ले सकते हैं हमारे, तो ये भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। चैप्टर 3, इसमें बहुत सारा आप डिलीट कर दिया बच्चों, जो रायते वाले टॉपिक थे वो हटा दिए गए हैं। इसमें कुछ थोड़े से मॉडिफिकेशन है बेटा। जैसे इसमें 1-2 पॉइंट डिलीटेड है। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, देखो कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि कलर कोडिंग होगी या नहीं। तो कलर कोडिंग होनी चाहिए क्योंकि वहां ये पॉइंट मेंशन नहीं है। रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल, ये हेडिंग लिखी हुई है सिलेबस में आपके, तो कलर कोडिंग है आपके सिलेबस में। कुछ लोग इसको मान रहे हैं कि सिलेबस में नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कलर कोडिंग है आपके सिलेबस में, ध्यान रखना। और और ये ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस नहीं है। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस क्यों हटा दिया गया? क्योंकि आप ये 10th क्लास में पढ़ के आए थे बच्चों, ठीक है। और यहां जो हटाया गया है, इसके बाद व्हीट स्टोन ब्रिज के बाद जितने भी टॉपिक है सब हटा दिए गए हैं, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज है सिलेबस में, इसके बाद का मीटर ब्रिज, ये पूरा टॉपिक, ठीक है, पूरा आखिरी तक, पोटेंशियोमीटर आखिरी तक खत्म कर दिया। अब इसमें एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन नहीं करने आपको? तो क्वेश्चन नंबर 10 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं करना, और बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन नहीं करना आपको, 21 नहीं करना, 22 नहीं करना, 23 नहीं करना, ठीक है। ये था हमारा 3rd चैप्टर, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसमें ऑलमोस्ट सारा चैप्टर करना है। एक डिवाइस है बच्चों, वेंडी ग्राफ जनरेटर। वो नई बुक्स में तो है ही नहीं, पुरानी बुक्स में होगा तो आप उसे हटा देंगे। वेंडी ग्राफ जनरेटर बोल रहा हूँ, साइक्लोट्रॉन। इसके अलावा साइक्लोट्रॉन के अलावा पूरा चैप्टर है बच्चों, तसल्ली से है, तो यहाँ कुछ भी डिलीटेड नहीं है। और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है आपको ये करने चाहिए। एडिशनल में आपको 16th 17th ये क्वेश्चन नहीं करने, बाकी सारे क्वेश्चन कर सकते हो आप, ठीक है। एडिशनल मतलब आपकी ऑप्शनल है। अगर आप 100% स्कोर करना चाहते हैं फिजिक्स में तब आपको एडिशनल पे भी जाना चाहिए, ठीक है। चैप्टर 5, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें से बहुत कुछ डिलीटेड है बच्चों। इसमें डिलीटेड है हमारा एक तो ये डेरिवेशन, ठीक है, सोलेनॉइड, बार मैग्नेट और इक्विवेलेंट ऑफ सोलेनॉइड, इस डेरिवेशन को नहीं पढ़ना आपको। इसके बाद आपको ये फॉर्मूले सीधे याद रखने हैं। टाइम पीरियड ऑफ बार मैग्नेट इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन नहीं। और बच्चों यहाँ आपको जो अर्थ मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन है वो पूरा डिलीटेड है बच्चों।
अर्थ मैग्नेटिज्म पूरा डिलीटेड है, इसको नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। और बच्चों ये देखो आखिरी तक फिर ये सारा है, ठीक है, प्रॉपर्टीज सब कुछ करना है, बस अर्थ मैग्नेटिज्म वाले टॉपिक डिलीट है। और इसमें पहला क्वेश्चन नहीं करना आपको, दूसरा नहीं करना, छठा नहीं करना, 10वां नहीं करना, 11वां क्वेश्चन नहीं करना, 13th 14th, और इसमें एडिशनल आप इसमें ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें एडिशनल एक्सरसाइज ना करें तो भी कोई दिक्कत। चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बच्चों इसमें भी कोई खास डिलीशन कुछ नहीं है, सारा चैप्टर पढ़ना है आपको। एडी करंट को लेके लोगों को कंफ्यूजन है, तो एडी करंट एक बहुत छोटा सा थ्योरेटिकल पॉइंट है, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि आप पढ़े ना पढ़े, पढ़ ले तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। देखो एक छोटा सा टॉपिक है ये एडी करंट, तो पढ़ने में कुछ नहीं जाता इसको। और जब आप मैक्स ये पढ़ेंगे फैराडे लॉ, तो आप वैसे भी एडी करंट को पढ़ना लाजमी हो जाता है, एग्जाम्पल है ये। और बच्चों यहाँ ध्यान रखना है आपको, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नहीं करने, एडिशनल में जो नहीं करने चाहिए आपको 12th, ठीक है, और 17th, इसके अलावा सारा चैप्टर आप कर सकते हैं, ठीक। ऑल्टरनेटिंग करंट, इस चैप्टर में देखिए जो पार्ट आपको डिलीट कर देना है, नहीं पढ़ना है। जैसे LCR सर्किट अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका एक एनालिटिकल पार्ट है, हालांकि वो पहले भी नहीं होता था, समझ रहे हो, पहले भी नहीं होता था LCR सर्किट। इसका देखो एनालिटिकल सॉल्यूशन जो है ये, इसको छोड़ देना, इसको नहीं करना आपको, ठीक है। रेजोनेंस पढ़ना है, और रेजोनेंस में जो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस है ये पार्ट भी आपको नहीं पढ़ना बच्चों, ठीक है। सीधे QR ये जो वैल्यू होती है ना, क्वालिटी फैक्टर, इसको पढ़ना है, बस ये 2 पॉइंट, ठीक है। और पावर इन AC सर्किट ये सब कुछ पढ़ना है। LC ऑसिलेशन बिल्कुल नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। और ये आखिरी तक ये जो ब्लॉक में है ये सब नहीं पढ़ने। कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑब्वियसली पढ़ोगे आप, ये बोर्ड के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और बच्चों एक्सरसाइज में जब आप जाओगे तो एक्सरसाइज में आपको 12th क्वेश्चन नहीं करना एडिशनल में, और 17th, क्योंकि ये LCR पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है। बाकी सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज थ्योरी से रिलेटेड हैं। 2021 ये भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनकी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें सब कुछ पढ़ना है बच्चों, सारी डिटेल पढ़नी है। एक्सरसाइज में जाएं तो ऑलमोस्ट एक्सरसाइज में भी सारे ही क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। एडिशनल और नॉन एडिशनल सब कर सकते हो आप, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बच्चों इसमें जो आपको नहीं पढ़ना, देखिए इसमें आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। एक लास्ट पार्ट आएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, आपको ये एग्जाम्पल भी पढ़ने हैं। कुछ लोग इन एग्जाम्पल को नहीं पढ़ रहे हैं, गलत बात है। और इसमें आपको जो नहीं पढ़ना वो पार्ट मैं बता देता हूँ। स्कैटरिंग है जो ये वाला पार्ट है 9.7, सम नेचुरल फिनोमिना ड्यू टू सनलाइट, रेनबो, और भाई ये सब नहीं पढ़ना है आपको, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। इसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में अगर आपके पास पुरानी NCERT है तो आई नहीं पढ़ना, आई एक टॉपिक है तो आई नहीं पढ़ना बच्चों आपको, ठीक है। माइक्रोस्कोप पढ़नी है, टेलीस्कोप पढ़नी है, पूरा पढ़ना है ये, ठीक है। इसमें कुछ भी डिलीटेड ना माने आप। और अगर एक्सरसाइज में जाएं तो एक्सरसाइज में सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ क्वेश्चन करने हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बाहर से है, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स चैप्टर 10, इसमें जो बच्चों डिलीटेड पार्ट है, पहले तो थोड़ा सा 1-2 डेरिवेशन में छूट दे दी है हमें कि भाई ये डेरिवेशन मत करो। एक तो डॉपलर इफेक्ट नहीं है, ध्यान रखना, ये नहीं पढ़ना आपको। दूसरा ये YDSC में जो फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन होता है बच्चों, जैसे ये पार्ट है जो फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन है, ये पोर्शन नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। बस सीधे यहाँ से फॉर्मूला nth फ्रिंज का फॉर्मूला ये पढ़ना है। और हालांकि कुछ चीज़ आपको ऐसा लग रहा हो कि यार हमें तो भी पता ही नहीं कि क्या है ये, तो जब आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो आप ये वीडियो सेव करके रख लो, जब आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब आप इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। निशान लगा लो अभी, और चीज़ें कुछ बाद में देख लेना, ठीक है। अभी आप निशान लगा लो कि भाई ये चीज़ें डिलीट हुई हैं, और ये भी आपको पता लग जाएगा यार डिलीट हुआ है कुछ या नहीं, तो कुछ भी खास डिलीट नहीं है। इस चैप्टर में थोड़ा सा डिलीट है बच्चों, जैसे मैं बता दूं, यहाँ से शुरू हो जाता है रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये नहीं पढ़ना, इससे आगे का कोई भी पार्ट आपको नहीं पढ़ना इस चैप्टर का, ठीक है। समझ में आया बच्चों, पोलराइजेशन ये सब कुछ नहीं पढ़ना आपको। इसमें चैप्टर में जो आपको क्वेश्चन नहीं करने वो 8th 9th 10th ये क्वेश्चन नहीं करने, 11 12 13 ये नहीं करने, 18 19 20 21 ये क्वेश्चन भी नहीं करने, ठीक है। चैप्टर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसमें सब कुछ पढ़ना है। लास्ट का एक डेरिवेशन है बच्चों, वो एक एक्सपेरिमेंट है, वो नहीं करना आपको, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, उसके अलावा सब कुछ पढ़ना है। एक्सरसाइज में आपको बता दूं मैं एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन आपको नहीं करने चाहिए। एडिशनल में मैं आपको बताऊंगा 21वां 22वां 23वां 24वां 25वां ये क्वेश्चन नहीं करने, 30th ये क्वेश्चन, 33, इसके अलावा सब कुछ क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। चैप्टर 12 एटम, इसमें बच्चों कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं करना, सब कुछ पढ़ना है आपको, कंप्लीट थ्योरी।
बस इसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज के आइडिया लेने हैं और फॉर्मूला लिख लेना है ताकि हम क्वेश्चन करें, ठीक है। और बच्चों इसमें सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, सारा क्वेश्चन करने हैं, सारी थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। और जो एक्सरसाइज के एडिशनल के क्वेश्चन नहीं करने, 11वां 12वां 14th ये क्वेश्चन नहीं करने। चैप्टर 13 न्यूक्लियाई, इसमें काफ़ी कुछ पार्ट डिलीट है, ये शुरू का पार्ट सब करना है। यहाँ जो रेडियो एक्टिविटी आ जाती है बच्चों, रेडियो एक्टिविटी डिलीट कर देनी है, मतलब डिलीट हो चुकी है रेडियो एक्टिविटी, इसके एग्जाम्पल, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ये सब नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। इसमें तो सर ज़्यादा कटवाया आपने, हैं इसमें तो बहुत ज़्यादा डिलीट हो गया, मज़ा आ गया सर। हाँ बेटा ये डिलीट हो गया, लेकिन उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ना है, फिजन फ्यूज़न पढ़ना है। और जो क्वेश्चन नहीं करने आपको बता देता हूँ मैं, 6th क्वेश्चन, 7th 8th 9th 10th और बच्चों 12th 13th 14th ये क्वेश्चन नहीं करने। इसके अलावा 22 नहीं करना, एडिशनल में 25 26 ये नहीं करने, 29 नहीं करना, ठीक है। एडिशनल आप ना भी करो इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर 14 सबसे ज़्यादा डिलीटेड पार्ट इसी में है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइस। ये इसमें बच्चों आपको शुरू से पढ़ना है और कहाँ तक, रेक्टिफायर तक, ठीक है। ये देखो फिल्टर रेक्टिफायर पेज नंबर 489 तक। उसके बाद जैसे ही ये स्पेशल पर्पस पीएन डायोड शुरू होती हैं सब डिलीट है, इसके बाद वाला कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। देखो बच्चों आखिरी तक। और एक्सरसाइज में क्वेश्चन केवल 6 तक करने, 7th नहीं करना, 9th नहीं करना, एडिशनल में जाते हो 10वां नहीं करना, 11वां नहीं करना, 13 14 15 ये कुछ भी नहीं करना। मतलब इसमें इससे मतलब जहाँ रेक्टिफायर आए थे फिल्टर के बाद कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और एक कुछ पुरानी बुक्स में एक प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन नाम का चैप्टर है, वो बिल्कुल डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो बिल्कुल भी नहीं करना। तो बच्चों ये मैंने आपको फिजिक्स का पार्ट बताया, और इसे अच्छे से पढ़िए, बढ़िया से। हमारे ऐप पे जाके आप इनके असाइनमेंट ले सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, फ्री टेस्ट सीरीज है, इन सबको कर सकते हो। बाय बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट।